अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ बिस्मा यूनस, आई एम योर बायोलॉजी टीचर। हम लोगों ने बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट की हुई थी। चैप्टर नंबर 1 हम लोग स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी का स्टार्ट से पढ़ लिया है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था। हम लोगों ने इसके लेवल्स के बारे में देखा था और हम लोगों ने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि जी लेवल क्या है। आज हम लोग क्या है, अब उसके लेवल को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। बट लेवल्स पढ़ने से पहले आप लोगों को एक बात याद रखना ज़रूरी है बच्चों, जब तक पिछला लेवल ही ना समझ आएगा आप लोगों को अगला लेवल समझ में नहीं आएगा। इसलिए पिछला लेवल आप लोगों के लिए याद करना ज़रूरी है। जब तक पिछला लेवल याद नहीं करोगे आप लोगों से अगला लेवल नहीं याद होगा। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट है हमारे पास है सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल। हम लोगों ने जब कहा था कि जी हमारे पास एटम था ना, हमारे पास जब पाकिस्तान इतनी तरक्की नहीं की हुई थी, हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं था, हम बस ये कहते थे कि जी एटम है और एटम से स्मॉलेस्ट पार्टिकल कोई है ही नहीं। एटम हमारी दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। बट जब पाकिस्तान तरक्की करता गया हमारे पास माइक्रोस्कोप आ गया, तो हम लोगों ने देखा कि माइक्रोस्कोप में जब एटम को स्टडी किया तो हमें पता चला कि एटम से छोटे भी कुछ एटम्स हमारे पास के इस टाइम मौजूद हैं। फिर जब हम लोगों ने माइक्रोस्कोप के अंदर अपने एटम्स को स्टडी किया तो हमें पता चला कि जी एटम्स के अंदर भी क्या है, हमारे पास स्मॉल एटम्स मौजूद है। यानी कि ये क्या है, सब एटॉमिक हमारे पास, सब नाम से पता चला यानी कि एटम से भी क्या सब एटॉमिक। इट्स मीन ये हमारे पास एटम से भी स्मॉल पार्टिकल्स हैं। हम लोगों ने कहा कि एटम से भी छोटे हमारे पास कौन कौन से पार्टिकल्स हैं। अब वो कौन कौन से पार्टिकल्स अब हम लोग क्या उनको स्टडी करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला है वो है इलेक्ट्रॉन, सेकंड है प्रोटॉन एंड थर्ड लास्ट है न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों, इनकी रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पी पॉजिटिव और एन न्यूट्रॉन। क्योंकि बच्चों हमारे पास इस पे न्यूट्रॉन पे क्या होता है, न्यूट्रल ही साइन होता है। हमने जब माइक्रोस्कोप के अंदर अपने एटम्स को स्टडी किया तो पता चला कि एटम से भी छोटे एटम्स हमारे पास मौजूद हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और हमारे पास न्यूट्रॉन है। ये एटम से भी छोटे एटम्स के हमारे पास मौजूद है। अगर इनका स्ट्रक्चर बनाएं तो हम लोग इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं 2 डायमेंशनल। बट बेसिकली हमारे पास इसका ये स्ट्रक्चर नहीं होता, हमारे पास जिसका स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। ठीक है बच्चों, हमारे पास के इसका ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, मौजूद होता है। बट हम लोग अपनी आसानी के लिए क्या कर देते हैं, इसका 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना देते हैं। हमने कहा कि इसमें हमारे पास क्या है, इधर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस में हमारे पास क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और हमारे पास न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब प्रोटॉन के बाद में इलेक्ट्रॉन भी ले सकती थी, ज़रूरी है कि मैंने प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन ही लिया। बच्चों न्यूट्रॉन लेने का मेरा मकसद ये था कि ये मेरे पास न्यूट्रल है, इस पर कोई भी साइन मेरे पास नहीं होता, इसलिए मैंने क्या किया, इसको न्यूट्रॉन को न्यूट्रल ले लिया। और जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं मेरे पास न्यूक्लियस के, पूरे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। ये था सब एटॉमिक। सब एटॉमिक कौन कौन से थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, जो कि न्यूक्लियस के गिर्द मौजूद होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरे न्यूक्लियस के गिर्द क्या कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। अगर हम लोग आगे अपना अगला टॉपिक, अगला लेवल यानी पढ़ें तो हमारे पास है एटॉमिक लेवल। ठीक है बच्चों, जब तक माइक्रोस्कोप नहीं था हम यही समझते थे एटम सबसे छोटा, एटम से कोई भी छोटा हमारे पास एटम मौजूद है ही नहीं। और बच्चों हमने एक बात यहाँ पर याद रखनी है कि बच्चों बायोलॉजी में जिस भी किसी नाम से पहले ए आ जाएगा ना, इट्स मीन वहाँ पर हमारे पास होता है नोट नहीं कोई भी। जिसके एग्जाम्पल है ए सेलुलर है, ए का मतलब आ गया नोट और सेलुलर का मतलब सेल, इसमें सेल मौजूद नहीं है। इसी तरह ए में आ गया नोट और टर्म में हमारे पास क्या आ जाते हैं, कट। जब तक माइक्रोस्कोप नहीं था हम यही समझते थे कि सेल कट नहीं हो सकता। बट जब माइक्रोस्कोप आया, स्टडी की और पता चला सेल को मज़ीद एटमों में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कट कर सकते हैं। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो मैं ये कहती हूँ कि जी जो मेरे पास दुनिया में तमाम तरह की जो चीज़ें हैं ना वो किससे मिलकर बनी हुई है, मेरे पास मैटर से। और जो मेरे पास मैटर है ना वो इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स इज मेड अप ऑफ एटम।
प्रॉपर डेफिनेशन क्या हुई कि दुनिया में तमाम तरह की जो चीज़ें वो किससे मिलकर बनी हुई होती हैं, मैटर से, और मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट एंड एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम। बट यहाँ पर एक बात याद रखनी है, सेम काइंड ऑफ एटम, ठीक है। एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स हमारे पास कई मिलकर बना हुआ होता है। हमारे पास बच्चों जो 92 एलिमेंट्स हैं, हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 92 एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे पास क्या है, नेचुरली अकरिंग होते हैं। ये हमारे पास क्या है, 92 एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग होते हैं। बट जो मेरे पास पीरियोडिक टेबल में आते हैं 118 एलिमेंट्स। 118 एलिमेंट्स जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं हम उनको प्रिपेयर करते हैं अपनी लैब के अंदर। अब सवाल यहाँ पर आता है कि अगर ये सारे एलिमेंट्स को हम अपनी बायो के अंदर ही स्टडी करेंगे तो केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ेंगे? नहीं बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पर जस्ट हम लोगों ने वो वाले एलिमेंट्स पढ़ने हैं। कौन से एलिमेंट्स हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ने हैं? सिर्फ बायो एलिमेंट्स। यहाँ पर हम लोगों ने जस्ट अपने बायो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। बायो एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास? 16। ये 16 एलिमेंट्स हैं जो कि हम लोगों ने बायो में पढ़ने हैं। हमारे पास ये 16 एलिमेंट्स हैं, ये क्या करते हैं? ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बॉडी मास ऑक्यूपाई करते हैं। क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बॉडी मास ऑक्यूपाई करते हैं। मैं यहाँ पर कहती हूँ कि जो मेरे पास 6 एलिमेंट्स है ना, वो कितना बनाते हैं? 99%। अब देखो जो 6 एलिमेंट्स थे वो तो 99% बना रहे हैं। अभी मेरे पास कितने एलिमेंट्स रहते हैं? 10%। जब 6 एलिमेंट्स ने 99% बना लिया, जो 10 एलिमेंट्स वो कितने बनाएंगे? जस्ट 1% क्या है हमारे पास बनाइए। अगर हम इनके एलिमेंट्स के बारे में देखें तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और क्लोरीन। ये 6 एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे पास क्या है? वजूद। और अगर हम लोग अपने इन 10 एलिमेंट्स में देखें तो हमारे पास इन 10 एलिमेंट्स में क्या है? पोटाशियम है, फेरस, क्यूप्रस, मैग्नीशियम, जिंक, आयोडीन, क्यूप्रस, मैग्नीशियम। यानी कि ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो मेरे पास क्या है? 10 एलिमेंट्स है जो कि जस्ट 1% का काम करेंगे। अब देखो ये जो एलिमेंट्स है ना, ये तो एक किस्म के होने या ना होने के बराबर है, क्योंकि ये 0.1, 0.2 या 0.3 इतना ही इनके एलिमेंट्स की परसेंटेज आ सकती है। बट जो ये वाले एलिमेंट्स है ना, इन एलिमेंट्स में जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन की हमारे पास परसेंटेज होती है 65। हमारे पास इन एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की ही आती है, और जो सबसे लोएस्ट परसेंटेज आती है वो हमारे पास आती है फॉस्फोरस की, सबसे कम परसेंटेज। यानी क्या पता चला? अब हम ये भी कह सकते हैं इन एलिमेंट्स की जो परसेंटेज थी या तो वो 0.1 है या फिर 0.2 इतनी ही आ सकता है। मैंने कहा कि जो ये मेरे पास फॉस्फोरस है ना, ये एक किस्म का इसके बराबर ही आ सकता है, क्योंकि इसकी परसेंटेज भी तो इतनी ही कम आ रही थी ना। वो जो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज आती है वो हमारे पास 65% आती है। ये हम लोगों ने अपना फर्स्ट लेवल पढ़ा जो कि हमारे पास सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल था। हम लोगों ने शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिया कि सब एटॉमिक और एटॉमिक क्या है। हम लोगों ने कहा एटम को अगर माइक्रोस्कोप में मज़ीद डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या है? मज़ीद डिवाइड करने पे हम लोगों ने कहा हमारे पास 3 तरह के एटम है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि हमारे पास डिस्कवर हुए। फिर हम लोगों ने अपने एटॉमिक लेवल के बारे में पढ़ा कि जी एटॉमिक लेवल में हम लोगों ने जस्ट बायो एलिमेंट्स के बारे में क्या अपनी स्टडी करना है। बायो एलिमेंट्स कितने हमारे पास? 16। होप्स आप लोगों को समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।